Hello bachcho, let's read the question. The question says angle of prism is 30 degree and its refractive index is root 2 and one of the surfaces is silver. At what angle of incidence a ray should be incident on one surface so that after reflection from the silvered surface it reflects its path. तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है हम डायग्राम से देखते हैं कि हमारे पास एक इंसिडेंट रे है आई और एक हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है। और इस प्रिज्म का एंगल कितना दिया हुआ है हमको, 30 डिग्री दिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √2 दिया हुआ है। और ये चीज बोली गई है कि हमारा एक साइड हमारा क्या है, सिल्वर्ड है, ठीक है। तो सपोज ये वाला जो हमारा साइड था, सरफेस था, वो क्या है, सिल्वर करके रखा हुआ है। अब हमें ये बताना है कि अगर हमारा एक इंसिडेंट लाइट आ रही है तो वो यहाँ पर जाके ये रिफ्लेक्ट होगी, फिर जब वो सेकेंड सरफेस यानी जो सिल्वर्ड वाला सरफेस है उससे जब रिफ्लेक्ट हो तो क्या हो, वो अपना जो पाथ है वो वापस से रिट्रेस कर ले। यानी कि यहाँ पे कंप्लीट रिफ्लेक्शन होना चाहिए, इधर से वापस हमारी लाइट किसी और, अब सिल्वर्ड है तो ये किसी और एंगल पे ना जाके वापस से अपना पाथ क्या कर ले, ट्रेस कर ले। तो ये हमें बताना है कि हमारी जो इंसिडेंट लाइट होगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, यानी ये वाला एंगल हमारा कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज द लाइट विल retrace its path when it strikes the surface at 90 डिग्री। तो ये इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा कोई भी अगर सरफेस है उस पे से लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद अपना पाथ तभी रिट्रेस करती है जब उसका जो एंगल होता है सरफेस के साथ वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि हमारा जो ये एंगल है ये हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्रीज पे होना चाहिए। अब हमें पता है प्रिज्म में अगर ये एंगल हमारा R1 है सपोज एंड दिस इज एंगल R2, अब यहाँ पर देखिए हमारा 90 डिग्री है, इसलिए R2 कितना हो जाएगा, R2 हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल पे ही आएगा, है ना। तो R2 हमारा क्या है इस केस में, 0। देयरफॉर इन दिस केस R2 एंगल विल बी 0 डिग्री। और हमें पता है इन अ प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पर R1 कितना है, हमें R1 हमारे पास, हमको R1 नहीं पता है, ये हो गया R1 प्लस R2 कितना हो गया हमारा 0 और A कितना है हमारा 30 डिग्री, यानी दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। देयरफॉर हमारा R1 एंगल कितना आ गया, R1 इज 30 डिग्री, यानी जो ये वाला एंगल है ये कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट सरफेस ए बी, अब सपोज ये है A, this is B and this is C. So applying Snell's law at surface AB. तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ठीक है। इस केस में हमारा आर क्या है, R1 है, आर इज इक्वल्स टू R1, ठीक है। तो अगर हम, और म्यू हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, √2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R1 कितना था, 30 डिग्री, यानी तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन ऑफ आई इज इक्वल्स टू साइन 30 कितना होता है हमारा, इसको लिख लो √2 इंटू साइन 30, और साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/√2, तो साइन 30 हो गया हमारा 1/2, सिंस साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2, ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1/√2। देयरफॉर आई क्या हो गया हमारा, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 दैट इज 45 डिग्री। ये आ गया हमारी वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल।
तो ऑप्शंस अगर हम चेक करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन बी। I hope you understood the question well. Best of luck.